ने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं। पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे, हम सच में द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक का सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट इजिप्ट। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्वॉर्म्स के सीजन 1 का हिस्सा लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ है वो हर एक स्वॉर्म जो अभी एग्जिस्ट करता है, और ये आखिरी बार है जब आप इन्हें देख पाओगे। क्या ये दुनिया की सबसे कूल चीजें नहीं है? रामी, तुम्हारे कोई बच्चे हैं? हाँ। उन्हें इनमें से कुछ पसंद आएगा? मुझे लगता है वो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। जो भी तुम्हारे कलेक्शन में नहीं है उन्हें उठा लो, क्योंकि एक बार ये चले गए तो दोबारा नहीं दिखेंगे। ओ, ये वाला कूल है। आप ये स्वॉर्म्स वॉलमार्ट, टारगेट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के टॉप टॉय रिटेलर्स के पास से भी। स्वॉर्म्स के सीजन 1 का आखिरी बैच तेजी से बिक रहा है, तो इनके हमेशा के लिए खत्म होने से पहले जरूर ले लेना। क्या किसी के पास हाइपर क्रोम है? हमने सिर्फ 1000 ही बनाए हैं। रुको, हाँ, ये मेरे पास क्या भी है ये? ओके, काल ने वो ले लिया। और अब वो जिसका आप सभी को इंतजार था, आखिरकार हम द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। हमें शुभकामनाएं दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? वेल, तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। फेरोज ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने ममीज और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता है। हाँ डूड, तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो, देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर नहीं, लिया। हम आसपास भी। और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने ओह, लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। वो ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा था। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत सही की? समझे। अब जरा सोचो। क्या जो कमरा हमें मिला वो असली चेम्बर था? हाँ, वो भी छलावा था। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेम्बर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से, वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर जाही के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे, समझे? सिर्फ 5? 5। यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक, पेपर, सिजर्स, शूट। नहीं। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से जीता। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए, जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुँचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेम्बर में हैं। हमारे नीचे 2 चेम्बर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेम्बर नंबर 4। वो काल, जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, जाही, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। भाई, वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबर मतलब टीम, सिमसू मतलब दोस्त, करतुश, खूफू, खूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। कुफू। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। सही कहा। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा
और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस हाँ, कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टूम्ब के रूप में। हमारा एडवेंचर बस यहीं तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सब कमाल के हैं। डिस्क्राइब फॉर उसे मिस्टर सब्सक्राइब बीस्ट। कहते